वंदे मातरम साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पाठक सैनिक क्लासेस पर। जैसे कि आपको पता है कि आपका यूपी सैनिक का एग्जाम हो चुका था और उसका एनालिसिस जो है आज हम लेके आए हैं। हर सेक्शन का अलग अलग एनालिसिस होगा, इंग्लिश का अलग, मैथ का अलग, जीके जीएस का अलग और रीजनिंग का अलग, इसलिए कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत ना हो और सारी चीजों को समझने में आसानी हो। आपको पता है कि जैसे एग्जाम होता है तो उसके कई सेक्शन आते हैं, सेक्शन ए बी सी डी, कम से कम जितने सेक्शन बनते हैं तो हर सेक्शन का क्या होता है, अलग अलग पेपर वही होता है, क्वेश्चन जो है अलग तरीके से सेट कर दिया जाता है। किसी में क्वेश्चन ए होगा, जो पहला क्वेश्चन होगा किसी के तीसरे में होगा। ठीक है, तो चलते हैं और देखते हैं कि एनालिसिस करते हैं, पेपर को समझते हैं कि कैसा लेवल आया था। अगर बोला जाए तो पेपर का लेवल मॉडरेट बोल सकते हैं, ना ज्यादा इजी ना ज्यादा डिफिकल्ट, मॉडरेट लेवल पे आया था। ग्रामर इजी आई थी थोड़ा सा, हाँ बोल सकते हो कि कोई क्वेश्चन जो था वो थोड़ा सा मॉडरेट था। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं कि क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हम 50 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहले क्वेश्चन में क्या दिया है, प्राइड सॉरी प्राइड का मतलब क्या होता है, गर्व, और ह्यूमिलिटी का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है विनम्रता। ये इसका क्या है, एंटोनिम है। तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर ए। लॉयल माने क्या होता है, किसी को लेके वफादार, क्या होना, वफादार होना। तो और इसका ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, रिविलियस। रिविलियस माने क्या होता है, विद्रोह का भाव होना, किसी के आने का क्या होना, विद्रोही होना। एक होता है वफादार, एक होता है विद्रोही, क्या होना, विद्रोह का भाव होना। तो ऑप्शन नंबर ए, दूसरे का भी ए। गिल्टी, गिल्टी माने क्या होता है, गिल्टी माने क्या होता है, दोषी होना, क्या कोई भी दोष रखने वाला होना। ठीक है, तो गिल्टी का क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इनोसेंट। अब आप कहेंगे सर प्योर भी तो हो सकता है, क्योंकि प्योर माने भी तो साफ होता है, इनोसेंट माने भी साफ हो गया। तो अगर दोनों ऑप्शन है तो बेटर देन कौन सा होगा, इनोसेंट। अगर इनोसेंट नहीं होता तो आप कैसे क्या कर सकते थे, प्योर कर सकते थे। ऐसे ही इसमें है, ह्यूमिलिटी और शेम दोनों क्या है, दोनों सही है, लेकिन एक से इससे अच्छा कौन सा है, बेटर देन। देखो क्या होता है, इससे अच्छा कौन सा है, इससे भी अच्छा जो होगा उसको हम चुनेंगे। जैसे यार ह्यूमिलिटी या रिविलियस, यहां क्या हो जाएगा, इनोसेंट। और ऑब्सोलेट, और क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा है, ऑब्सोलेट। ऑब्सोलेट का मतलब क्या होता है, ऑब्सोलेट का मतलब होता है अप्रचलित, यानी कि बहुत समय पहले कोई चीज चलती हो। क्या होता है ऑब्सोलेट का मतलब, अप्रचलित, यानी कि बहुत समय पहले कोई चीज चलती हो, तो उसका क्या हो जाएगा, रीसेंट। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे देखिएगा, अब हमने एंटोनिम कर लिए। अब आप देखते हैं 5 to 7 हमें क्या करना है, सारे सिनोनिम करने हैं। देखिएगा सिनोनिम सिनोनिम क्या दिया है, एडमिट। एडमिट का क्या हो जाएगा, एडमिट माने क्या होता है, स्वीकार करना, और एक्सेप्ट माने भी क्या होता है, स्वीकार करना। इनफाइनाइट माने क्या होता है, अनंत, और एंडलेस माने भी क्या होता है, अनंत। हमने आपको बताया था सिनोनिम का मतलब समानार्थी और एंटोनिम का मतलब विलोम शब्द, या बोल सकते हो अपोजिट वर्ड। ठीक है, आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, पहचान, और रिकॉग्नाइज माने भी क्या होता है, पहचान। तो क्या हो जाएगा, 7 का डी, 6 का भी बी, 5 का सी। ठीक है, मिलाते चलिए, देखते चलिए, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 to 10 हमें क्या करना है, इसमें करेक्टली स्पेल्ड करना है। हमने आपसे समझाया भी था कि आपको पेपर में क्वेश्चन की जो भी नोट दिया है, जो भी उस पर नोटिस दिया, उसको बड़ा ध्यान से पढ़ना है। क्यों, क्योंकि क्या हो जाता है, कहीं यही तो कंफ्यूजन हो जाता है, कोई करेक्टली स्पेल्ड नहीं देखता, मिस स्पेल्ड नहीं देखता। यहां क्या पूछा है, करेक्टली स्पेल्ड। देखिएगा, मैंने देखा यूट्यूब पे बहुत सारे लोगों ने गलत करा रखा है। देखिए क्या लिखा है, एफिडेविट। एफिडेविट का क्या होगा, AFFIDAVIT, ऑप्शन नंबर 1। 8 का भी ए। ठीक है, 9th का क्या होगा, फोरकास्ट। फोरकास्ट का सही मीनिंग क्या होता है, FORECAST, 9 का डी। ठीक है, 10th का क्या होगा, कैसेट। आप अच्छे से देखिएगा, मैंने उस दिन भी बताया था, जो डबल वर्ड वाले होते हैं, जिसमें डबल दो शब्द, 2 लेटर आते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे एफिडेविट और यहां पर क्या हो जाएगा, कैसेट। तो कैसेट का सही क्या होगा, CASSETT। ऐसे ही आपके 9th के पेपर में आया कमेटी, मैंने कराया भी है, कम है मिट्टी। ठीक है, मैंने बताया था बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। ठीक है, चलिएगा, 10 के बाद 10 क्वेश्चन तक आपने देख लिए होंगे। अब देखते हैं आगे। आगे अब क्या आ रही है, ये हो गया आपका वोकैब का सेक्शन। अब आएगा ग्रामर सेक्शन। चलिए देखते हैं ग्रामर सेक्शन में क्या क्या दिया है, क्वेश्चन को अच्छे से करते हैं। उसने क्या, चूज द करेक्ट ऑप्शन, द कंप्लीट ईच सेंटेंस 11 to 18। 18 तक आपको देखना है, क्या कह रहा है, नाउन बताइए, द नाउन फ्रॉम फॉर्म ऑफ डू। देखिएगा, ये डज वर्ब है, डन वर्ब है, डिड वर्ब है, ये क्या है, डीड इसका नाउन है। ठीक है, तो 11 का क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी। आप देखेंगे 12th सिंगुलर, बड़ा टुच्चा सा क्वेश्चन पूछा, माइस। माइस का सिंगुलर क्या हो जाएगा, माउस, ऑप्शन नंबर ए, 12 का ए। आगे देखिए क्या लिखा है, प्लीज डोंट लाफ
डैश 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 दोस बेगर। वो क्या कह रहा है, जो जो भी भिखारी हैं उन पर मत हंसो। तो आप अगर एक एक करके देखें, फोर का अर्थ क्या होता है, के लिए, अगेंस्ट का मतलब होता है विरुद्ध, फ्रॉम का अर्थ क्या होता है, से, एट माने क्या होता है, पर। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 13 का सी। ठीक है। 14 देखिएगा, द स्टार्स डैश 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 काउंटेड। तो क्या हो जाएगा, स्टार्स गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, कैन नॉट बी। और अगर आप अच्छे से देखेंगे तो ये पैसिव फॉर्म में है, कैन नॉट बी लगा है ना, तो ये क्या है, पैसिव फॉर्म में है। चलिए आगे देखते हैं। 15 क्वेश्चन क्या है, सी डैश 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 टू स्टोर यस्टरडे। जैसे कि हमने पहले भी आपको बताया था, क्या होता है कि सेंटेंस में कई प्रकार के कीवर्ड्स होते हैं। जैसे कि आप देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में ऑलवेज हो गया, और कई कीवर्ड्स होते हैं। ऐसे ही यस्टरडे जो है ये किसका, पास्ट इंडेफिनिट का कीवर्ड है, तो उसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 15 का डी। ठीक है। आगे देखते हैं। अब है आपका कंजंक्शन से क्वेश्चन, और कंजंक्शन में क्या पूछा है, आप अगर देखेंगे तो उसने पूछा है, ही डिड नॉट गेट अ ड्राइवरी लाइसेंस डैश डैश डैश, ही इज टू यंग। क्या कह रहा है, वह उसे ड्राइवरी लाइसेंस नहीं मिला क्योंकि वो बहुत कैसा था, बहुत यंग था, बहुत जवान था। तो 16 का ऑप्शन नंबर ए। अब देखेंगे 17 क्वेश्चन क्या हो जाएगा, देयर डैश 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 मेनी रिवर इन रसिया। तो बहुत सारी रिवर्स है, इसीलिए क्या लग जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्या हो जाएगा, आर। अब देखेंगे, ये देखो इंटरजेक्शन से दिया हुआ क्वेश्चन है। 18 सडन फीलिंग, इंटरजेक्शन का मतलब क्या होता है, सडन फीलिंग, और ये सिंबल भी लगा है। क्या कह रहा है, द स्ट्रीट इज स्लिपरी। सड़क कैसी है, बड़ी सरकने से, स्लिपरी का मतलब क्या होगा, बड़ी फिसलन भरी है। तो क्या करोगे, बी केयरफुल, हमें क्या करना होगा, संभल के चलना होगा। 18 का ए। ठीक है। आगे देखिएगा। 19 to 20 चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस। ये दो क्या दिए, पैसिव दिए हैं। अब देखिएगा पैसिव के लिए बहुत सिंपल ट्रिक है, आपको कुछ नहीं करना। आप देखिएगा पहले हेल्पिंग वर्ब, जो भी उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगेगी, जो एक्टिव दिया है, अगर वो हेल्पिंग वर्ब सूट होती है तो ठीक है, और अगर दो में सूट होती है तो आपको उन दो को पढ़ना होगा। देखिएगा जैसे उसने दिया है आपके सामने, उसने कहा माई मदर वाज ड्राइविंग अ कार, हमने देखा बाज लगा है, हमने जैसे ही देखा इसमें क्या लगा है, बाज, तो ये क्या हो जाएगी, पास्ट की कॉन्टिन्यूअस, और पास्ट का कॉन्टिन्यूअस वाज बीइंग और वर बीइंग। हम देखेंगे कौन सा सही होगा। वाज बीइंग वाला ऑप्शन ये है, और कहीं दिया नहीं दिया, ऑप्शन नंबर इज करेक्ट। ठीक है। तो 19 का क्या हो जाएगा, ए। चलिएगा आगे देखते हैं, आगे क्या दिया है, एक सेकेंड, आगे क्या दिया है, ही प्लक्स, क्या लिखा है, ही प्लक्स अ रोज। क्या लिखा है, ही प्लक्स अ रोज। जैसे ही हमने देखा प्लक्स, तो हमारे दिमाग में आया क्या है, मतलब प्लक्स यानी कि एस लगा है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या लगता है, इज आर एम। हम देखेंगे कहां लगा है इज आर एम, हमने देखा इज आर एम ऑप्शन नंबर डी में लगा है, तो ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 20 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। देखिएगा अब हमें क्या करना है, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच फॉर्म फॉर फॉलोइंग सेंटेंस। आपके सामने जो सेंटेंस दिया है उसमें क्या करना है, आपको इनडायरेक्ट में बनाना है, बड़ा ही सिंपल। हमने देखा क्या लिखा, ही सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा डू यू लाइक म्यूजिक। दिमाग में बत्ती जली, डू यू दिया है, तो सेड या सेड टू किस में बदल जाएगा, आस्क्ड में बदल जाएगा। तो टोल्ड वाला हमने काट दिया, हमने ये भी काट दिया, ऑप्शन बचे दो। अब हमारे दिमाग में चला कि क्या लिखा है भैया, इफ लगा है। चलो इफ से पहले हम और देखते हैं क्या लिखा है, लाइक यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और आपको पता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का डायरेक्ट किस में बदल जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर दिया है और इसका इनडायरेक्ट बनाते हो तो किस में बदल जाता है, पास्ट में। देखिएगा कौन सा पास्ट में बना है, हमने देखा ऑप्शन नंबर बी पास्ट में बना है। ही आस्क्ड मी इफ आई लाइक्ड म्यूजिक। देखेंगे यू बदल गया, मी के बुक को हमें देखना ही नहीं, हमने हेल्पिंग वर्ब देखी और सेड या सेड टू को बदलना देखा। ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, 21 का बी। अब देखते हैं आगे, अगला क्वेश्चन दिया 22, क्या कह रहा है, चूज द करेक्ट डायरेक्ट स्पीच। अब यहां इनडायरेक्ट बना है और आपको क्या बनाना है, डायरेक्ट बनाना है। हम देखेंगे दे सेड, हम पहले एक बार इसको अच्छे से पढ़ेंगे। क्या लिखा है, दे सेड दैट दे टुक द बस एवरी डे। हमने देखा तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखा देखेंगे जिसमें दे सेड लिखा है, ऑप्शन नंबर इज करेक्ट, इनकरेक्ट। ऑप्शन कितने बचे, 3। हमने देखा दे सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा। भैया जब यहां दे लिखा है तो बी कहां से आ गया, बी कहां से पैदा हो गया, तो ये दोनों क्या हो गए, इनकरेक्ट हो गए। करेक्ट क्या हुआ, दे सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा दे टुक द बस एवरी डे। दिमाग लगाइए, बी कहां से पैदा हो गया, थर्ड पर्सन है, बी कहां से पैदा हो जाएगा। ठीक है। आगे देखिएगा 22 का कौन सा सही है, 22 का डी। ठीक है। अब देखते हैं 23 में क्या लिखा है,
23 में लिखा है डू यू नो दैट द फर्स्ट ईमेल वाज, आप लोग बोलते रहते हैं, ये तो देखो जीके का क्वेश्चन आ गया, जीके में पूछा जाता है ऐसा क्वेश्चन, डू यू नो फर्स्ट ईमेल वाज सेंट, ठीक है, क्या बोलते हैं, सेंट बोलते हैं, इसमें तो दिमाग लगाना ही नहीं है, 23 का क्या हो जाएगा, ए, ठीक है। आगे देखिएगा भैया, ये क्वेश्चन कंडीशनल सेंटेंस मैंने कई बार अपनी ऑफलाइन क्लासेस में बताया है, आपको तो ऑनलाइन मैंने कराया नहीं, लेकिन मैं बता देता हूं कि जब भी कंडीशन प्रेजेंट के कोई भी सेंटेंस में हो तो वो किसमें बन जाती है, फ्यूचर में। तो आपने देखा इफ के साथ कंडीशन लगी है, वो भी प्रेजेंट में, तो किसमें बन जाएगी, फ्यूचर में। और फ्यूचर में दो ऑप्शन, विल गेट गुड ग्रेस, विल गुड ग्रेड्स, भैया बिना वर्ब के क्या कोई सेंटेंस चलेगा, नहीं चलेगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, 24 का ए, ठीक है। आगे देखिएगा क्या लिखा है, 25 क्वेश्चन देखिएगा, 25 में क्या लिखा है, 25 का क्वेश्चन कह रहा है दे डैश 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 वेटिंग फॉर मी फॉर 5 आवर, दिमाग की बत्ती जली, और दिमाग की बत्ती जैसी जली, हमने देखा 4 के साथ टाइम दिया है, तो कौन सा सेंटेंस हो गया, परफेक्ट कंटिन्यूअस, और परफेक्ट कंटिन्यूअस के लिए हेल्पिंग वर्ब लगेगी दे के साथ हैव बीन, तो हमने देखा 25 का बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, द कैट इज हाइडिंग डैश 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 द बेड, भैया कहां छुपेगी, बेड में छुपेगी, इन लिखा है, बेड पर छुपेगी, बेड पर नहीं छुपेगी, बिसाइड मतलब बेड के बगल से ना, बेड के अंदर यानी कि कहां, नीचे, तो क्या हो जाएगा 26 का सी, बिल्ली कहां छुपेगी, बेड के नीचे छुपेगी ना, तो क्या हो जाएगा 26 का सी। चलिएगा अब देखते हैं 26 के बाद हाँ 26 के बाद देखते हैं क्या लिखा है, 27 क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर क्या दिया उसने, क्या दिया क्वेश्चन, रोहित इज डैश 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 नॉलेज ऑन द सब्जेक्ट, कैसी होगी, स्मार्टली, पावरफुली, फ्रिमली, नहीं हाईली, किसी भी सब्जेक्ट में कैसी नॉलेज होना, हाईली नॉलेज होना, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी 27 का। 28 देखिए, व्हाट आर यू डैश 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 इन द किचन कपबोर्ड, देखो ये आपका फ्रेजल वर्ब का है, तो क्या देखेंगे, लुकिंग फॉर, क्या देख रहे हो, किचन में क्या ढूंढने के लिए गए हो, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 28 का बी, ठीक है, ठीक है। अब देखिएगा कुछ क्वेश्चन आ गए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से, देखेंगे हम क्वेश्चन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से कुछ क्वेश्चन आए हैं, इनको सॉल्व करेंगे। लाइफ स्टोरी ऑफ पर्सन रिटन बाई हिमसेल्फ, मैंने ये करा रखा है, आपके ऑनलाइन भी करा रखा है, मैंने क्या कहा, लाइफ स्टोरी ऑन अ पर्सन, जो मैंने टॉप 50 की कराई थी, उससे 9th में भी फंसे और किसमें भी आए हैं, 20 इसमें आपके क्लास 9th और क्लास 6 दोनों में आए हैं। देखिएगा क्या लिखा है, अ लाइफ स्टोरी ऑफ अ पर्सन रिटन बाई हिमसेल्फ, जो कहानी खुद अपने हाथ से लिखता है वो क्या कहलाता है, ऑटोबायोग्राफी, उसको क्या कहते हैं, ऑटोबायोग्राफी। तो 29 का क्या हो जाएगा, सी। 30 देखिएगा, वन हु कलेक्ट्स कॉइन, जो पैसे इकट्ठा करता है, जो कॉइन्स इकट्ठे करता है उसको क्या कहते हैं, क्या लिखा है, न्यूमेरिस्मेटिक्स, ठीक है, न्यूमेरिस्मेटिक्स। आगे देखिएगा, अ हेटर ऑफ नॉलेज और लर्निंग, मैंने देखा इसमें भी थोड़ा सा था कि मीजोगाइनिस्ट ना होके, ये होता है स्त्री को पसंद ना करने वाला, स्त्री द्वेषी, और ये क्या होता है, मीजोलॉजिस्ट, क्या बोलते हैं, मीजोलॉजिस्ट, जिसको क्या नॉलेज और लर्निंग क्या हो, पसंद ना हो, पढ़ाई पसंद ना हो और ज्ञान यानी कि नॉलेज पसंद ना हो, ठीक है। ये वाला मैंने कराया है। पर्सन हु डज नॉट बिलीव एक्सटेंस ऑफ गॉड, जो भगवान पर विश्वास न रखता हो वो क्या हो जाएगा, एथिस्ट, क्या हो जाएगा, एथिस्ट, ठीक है। आगे देखिएगा क्या लिखा है, मेनिया ऑफ स्टीलिंग आर्टिकल्स, जिसको चोरी करने की आदत हो वो क्या कहलाते हैं, क्लेप्टोमीनिया, क्या कहलाता है, ऑप्शन नंबर 33 का बी, क्लेप्टोमीनिया, ठीक है। आगे देखिएगा, आगे और क्या दिया है देखिएगा, हाँ 32 का कौन सा हो गया, 32 का हो गया था एथिस्ट, और 33 का कौन सा हो गया था, क्लेप्टोमेनिया बी। द एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट, जब गवर्नमेंट ना हो तब क्या हो जाता है, विद्रोह हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी। 34 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आगे क्या लिखा है, एक्सीडेंटल गुड फॉर्च्यून इज कॉल्ड, जो अचानक से आपको मिले वो क्या कहलाता है, उसको देखो, दो चीजें, ऑप्शन बड़ा, यही तो था, हम कह रहे थे कुछ क्वेश्चन थे जो कैसे मॉडरेट टाइप के थे, यहां गुड लक ना होके क्या हो जाएगा, सरपेंडिपिटी, क्या हो जाएगा, सरपेंडिपिटी, ठीक है, सरपेंडिपिटी, क्या बोलते हैं इसको, सरपेंडिपिटी, ठीक है। आगे देखिएगा, इनकेपेबल ऑफ बीइंग एक्सप्लेन, जो एक्सप्लेन ना कर पाए कोई भी चीज वो क्या कहलाता है, अनएक्सप्लेन्ड, ठीक है। तो 36 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिएगा आगे देखते हैं, ये आपके हो गए सारे बेसिक क्वेश्चन जो आपके किससे रिलेटेड थे, ग्रामर से या वो कैप से। अब देखते हैं आपके पैसिव से रिलेटेड क्वेश्चन। पहले हम क्या करेंगे, एक बार
क्वेश्चन को पढ़ेंगे, ये पैसेज अलग है, ये अलग है, ठीक है। पहले ये वाला पढ़ेंगे, क्वेश्चन पोर्शन पढ़ते हैं, फिर ये पढ़ेंगे तो हमें चीजें समझ में आ जाएंगी। जैसे कि 37 क्वेश्चन में क्या पूछा है, ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ह्यूमन एफर्ट्स बुक आर द मोस्ट एंजॉयबल, यूजफुल, परमानेंट, इंपॉर्टेंट। चलिए अब पढ़ते हैं एक बार पैसेज को। क्या लिखा है, बुक्स आर बाई फार द मोस्ट लास्टिंग प्रोडक्ट ऑफ ह्यूमन एफर्ट्स। ले भैया यही मिल गया। वो क्या कह रहा है, ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ह्यूमन एफर्ट्स बुक्स आर द मोस्ट, क्या है, लास्टिंग, यानी कि जो बहुत आखिरी तक चलता है, बहुत लास्ट तक चलता है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, परमानेंट। कैसा होना, परमानेंट होना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका। 38 में क्या कहता है, टाइम डज नॉट डिस्ट्रॉय बुक्स बिकॉज दे कंटेन, देखिएगा अब हमने पढ़ लिया, दे कंटेन हाई आइडिया, ग्रेट आइडिया, यूजफुल मटेरियल, सब्जेक्ट मैटर फॉर एजुकेशन। अब हम देखते हैं क्या लिखा है। हमने देखा कि टेम्पल्स क्रम्बल इनटू रन्स, पिक्चर एंड स्ट्रक्चर्स डिके, बट बुक्स सर्वाइव, टाइम डज नॉट डिस्ट्रॉय। देखो ये मिल गया, टाइम डज नॉट डिस्ट्रॉय द ग्रेट थॉट्स विच आर एज फ्रेश टुडे एज व्हेन दे फर्स्ट। क्या मिलता है हमें, टाइम डिस्ट्रॉय नहीं होता है, हमें क्या मिलता है, ग्रेट थॉट्स। तो यहां ग्रेट थॉट्स को क्या बोल दिया गया है, ग्रेट आइडिया। तो क्या हो जाएगा 38 का ऑप्शन नंबर बी। 38 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी। ठीक है, आगे देखिए क्या लगा, टू थ्रो आउट ऑफ द करेंसी मीन्स, तो टू थ्रो आउट ऑफ द करेंसी का मतलब क्या हो जाएगा, एक मिनट देखना पड़ेगा, थोड़ा सा देख रहे दो। ये लिखा है, द ओनली इफेक्ट टाइम हैज बीन टू थ्रो आउट ऑफ द करेंसी द बैड प्रोडक्ट। टू थ्रो आउट ऑफ द करेंसी एक्सटेंसिव नहीं होगा, फॉरगेट नहीं होगा, पुट ऑफ द यूज। पुट ऑफ द यूज का मतलब क्या होता है, उपयोग, जो उपयोग करने, पुट ऑफ द यूज, जो यूज करने वाली जो आपका वो है, वो क्या कर देना, बाहर कर देना या उसको हटा देना। जो बेकार चीज है उसको क्या कर देना, पुट ऑफ यूज, यूज से या उपयोग से क्या कर देना, हटा देना। ठीक है, तो 39 का डी, पुट ऑफ यूज। आगे क्या लिखा है, द वर्ल्ड कीप्स इट्स बुक विथ केयर because they makes unsuccessful, they help us in various spheres of life, they bringing great ideas to us, they educate us। अब देखिएगा एक बार इसको फिर से पढ़िए, the world keeps its book with care because, आप देखेंगे यहां पढ़ना शुरू करेंगे, कहां है, पढ़ना शुरू करो। यहां तक देख लिया था, थ्रू आउट ऑफ द करेंसी द बैड प्रोडक्ट, नथिंग इज लिटरेचर विच इज नॉट गुड कैन बी लाइफ फॉर लॉन्ग, गुड बुक्स हैव ऑलवेज हेल्प मैन इन वेरियस अफेयर्स ऑफ लाइफ। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका सही, ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर इसका सही होगा ऑप्शन, अरे 40 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी। क्या हो जाएगा 40 का, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिएगा आगे देखते हैं। अब हो गए यहां से क्वेश्चन होते हैं दूसरे पैराग्राफ के शुरू। चलिए पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे फिर हम देखेंगे। द व्हाइट पीपल आस्क्ड गांधी जी टू अबंडन द फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट बिकॉज दे वांटेड टू अनॉय हिम, दे वांटेड टू avenge themselves of Gandhi ji, they threatened Indian and inferior to them, they were looking for a change to talk him। देखो आप लोगों ने ये पैसेज पहले भी पढ़ा होगा, तो क्या करते हैं, टाइम को देखते हुए क्या करते हैं, पैसेज आपको पता ही होगा और सीधा आपको आंसर बताते चलते हैं। देखिएगा इसमें क्या हो जाएगा, 41 का क्या हो जाएगा, they treated Indians as inferior to them। ज्यादा हमें टाइम नहीं लेना है, क्या करना है, एनालिसिस में ज्यादा टाइम, ग्रामर में हमने पूरा भरपूर टाइम लिया, लेकिन पैसेज में ज्यादा टाइम नहीं लेना है। ठीक है, वोकैब में और ग्रामर में टाइम लिया, लेकिन यहां हमें जल्दी जल्दी करना है। ठीक है, आगे देखिए क्या कह रहा है 42 का, व्हाई वाज ही थ्रोन आउट ऑफ द कंपार्टमेंट बिकॉज, इनको कंपार्टमेंट से बाहर क्यों फेंका गया था, देखते हैं थोड़ा सा, एक बार देख लेते हैं फिर भी। व्हाइट पर्सन टू लीव फर्स्ट कंपार्टमेंट एंड शिफ्ट टू द वैन, क्योंकि ये इनसे पहले कंपार्टमेंट, ही रिफ्यूज टू देयर आफ्टर ही वाज पुश्ड फोर्सफुली आउट ऑफ द कंपार्टमेंट। पहले इनसे कहा गया कि क्या करिए, आप कहां जाइए, आपको कहां जाना है, पहले इनसे कहा गया ही रिफ्यूज टू शिफ्ट टू द वैन कंपार्टमेंट। जब ये उन्होंने बात नहीं मानी तब उनको क्या कर दिया गया, कंपार्टमेंट में से उनके सामान को बाहर फेंक दिया गया, जब उन्होंने बात नहीं मानी। तो क्या हो जाएगा 42 का बी, ही रिफ्यूज्ड
टू शिफ्ट द वेन कंपार्टमेंट, जब उन्होंने शिफ्ट होने से मना कर दिया तो उनके सामान को बाहर फेंक दिया गया। व्हाई डिड ही नॉट गो टू द वेटिंग रूम टू स्पेंड द नाइट, वो अपनी रात बिताने के लिए कहा वेटिंग रूम में क्यों नहीं गए? तो देखेंगे एक बार क्या लिखा है। He did not go to the waiting room because the white man sleeping there might insult his further. तो देखेंगे इसका ऑप्शन क्या होगा। 43 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? 43 का ऑप्शन हो जाएगा डी। 43 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। He feared that the white man there might insult his further. तो ऑप्शन नंबर 3 43 का क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, आगे देखेंगे 44 क्या दिया? द इवेंट्स वर टर्निंग पॉइंट इन द लाइफ ऑफ गांधी जी, द इवेंट बीइंग टॉक्ड अबाउट इज हियर। फिर से हमें पलटना पड़ेगा, सीधा आंसर बताते इसका क्या हो जाएगा? गांधी जी स्पेंडिंग नाइट ऑन द प्लेटफॉर्म। क्या टर्निंग पॉइंट था? तो उन्होंने जब अपनी रात बिताई थी कहां? प्लेटफॉर्म पर, वो क्या था? टर्निंग पॉइंट था। तो 44 का क्या हो जाएगा? बी। 44 का क्या हो जाएगा? 44 का बी। 44 का क्या हो जाएगा? बी। देखिएगा 44 का बी। गांधी जी स्टे बैक इन साउथ अफ्रीका, वापस क्यों आए लौट के? क्यों? टू फाइट अगेंस्ट रेशियल, क्या लिखा है? रेशियल, रेशियल माने होता है जाति, कलर, कलर से डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, रेशियल, रेशियल माने जो भेदभाव हो रहा था, क्या लिखा? डिस्क्रिमिनेशन, जो भेदभाव हो रहा था उसको क्या करने के लिए? उसके विरुद्ध लड़ने के लिए आए। ठीक है, चलिएगा एक पैसेज और दिया है, इसको और सोल्व करते हैं, जल्दी से देखते हैं क्या लिखा है। पैसेज का पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्या लिखा है क्वेश्चन देखिएगा। Vansilal could not get any accommodation for the night as all the hotel were closed, all the hotel were booked, hotel were the expenses for him to afford. He wanted to spend night in the open. देखिएगा जब आप पैसेज अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या हुआ था। इसमें हुआ था होटल वर एक्सपेंसिव फॉर द अफोर्ड। इसमें कहानी ये थी कि बंसीलाल होटल के लिए तलाशने के लिए गए, लेकिन उन्होंने अफोर्ड करना नहीं चाहते थे तो वो खुले में सोए। ठीक है, तो उसी के ऊपर कहानी है। तो क्या बोलते हैं? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? सी। 46 का क्या हो जाएगा? सी। होटल वर एक्सपेंसिव फॉर हिम टू अफोर्ड। अगला देखिएगा, इन द पैसेज द वर्ड क्या लिखा है? क्या लिखा है? कॉलेट्री। कॉलेट्री का मतलब क्या होता है? अ फ्री रेस्टिंग प्लेस, ऐसा प्लेस जहां कोई फ्री में क्या करता है? आराम करता है, कॉलेट्री कहलाता है। ठीक है, कॉलेट्री का मतलब ये होता है। द पोर्टर रिफ्यूज टू हेल्प बिकॉज, जो पोर्टर था, जो उन्हें एक पोर्टर मिला था मदद करने वाला, उसने उनकी मदद करने से क्यों मना कर दिया? क्योंकि ऑप्शन नंबर डी में लिखा है ही रिफ्यूज टू पे द पोर्टर एनी टिप। कुछ पैसे देने से जब उन्होंने मना किया तो उसने पोर्टर ने भी उनको मदद करने के लिए मना कर दिया। तो 47 का क्या हो जाएगा? डी। 48 का भी डी और 48 का भी क्या हो जाएगा? डी। 49 सेकंड लास्ट क्वेश्चन क्या है? द नाइट इन द ओपन, जब वो खुली रात में जब सोए तो क्या हुआ? कुछ लोगों ने रिफ्रेश्ड बंसीलाल करा दिया। नहीं, क्या होना चाहिए? गेव हिम एचेस ऑल ओवर हिज बॉडी। एचेस मींस क्या होता है? दर्द। उनकी पूरे शरीर में क्या हुई? हल्की सी अकड़न हुई। अब जब इस पैसेज को पढ़ेंगे तो यहां लिखा होगा स्टेप इन एवरी लिम्ब, यानी कि हर शरीर के हर जोड़ पर क्या हुई? अकड़न हुई। तो रिफ्रेश नहीं हुए, रिफ्रेश नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? एक सेकेंड, क्या बोलेंगे? रिफ्रेश नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? ना उनके लिम्स को, ना उनके जोड़ों को मजबूत किया। क्या किया? गिव हिम एचेस ऑल ओवर हिज बॉडी, सॉरी। फ्रॉम द पैसेज बंसीलाल इमेज्ड एज, क्या लिखा है? जब हम पैसेज पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है बंसीलाल कैसे थे। बंसीलाल कैसा था? अ थ्रेफ्टी पर्सन, यानी कि कम खर्च करने वाला। थ्रेफ्टी का मतलब क्या होता है? मितव्ययी। तो यहां आपके टॉप 50 क्वेश्चन हो चुके हैं। यूपी सैनिक की जो एनालिसिस हो चुका है इंग्लिश का, आप मिलाइएगा और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि 50 में इंग्लिश सेक्शन में आपके कितने नंबर बने हैं। ठीक है, और आप लोग जुड़े रहे, ऑल इंडिया सैनिक का बैच आने वाला है और आपको क्लासेस यूट्यूब पर देखने को मिलेंगी। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।